एक ऐसे भक्त से मिलवा रहा हूँ आज जो महाराज जी के भक्त हैं और अभिनेता हैं। चाहता ये हूँ कि ये चिरपरिचित चेहरा हम सबको सबके साथ हो। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम महाराज जी के भक्तों से मिलवाते हैं और ऐसी ही एक मुलाकात हम आपसे करवा रहे हैं अभिनेता मनीष उपाध्याय से। मनीष उपाध्याय एक ऐसा नाम जो सफल भी है और संघर्षरत भी है। सफल इसलिए कि मुंबई की जानी पहचानी हस्तियां जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में नाम किया है, हम सबसे परिचित हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महाराज जी के भक्त हैं। मनीष जी, जय बाबा की। नमस्कार जी, नमस्कार, जय बाबा की। आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के बारे में जानकारी रखते हैं या जीवन शहर में चला है? देखिए, मूलतः हम उत्तराखंड के हैं, अल्मोड़ा के। जिला अल्मोड़ा में एक गांव है द्वाराहाट, उसमें एक गांव है बमनपुरी। जिला अल्मोड़ा, द्वाराहाट में एक गांव है बमनपुरी। हम वहाँ के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के। कुमाऊनी भाषा हमारी भाषा है, लेकिन मैं शुरू से शहरों में रहा। वाराणसी से शुरुआत हुई पढ़ाई की, बनारस से, और पैदाइश मुरादाबाद शहर की है, यूपी मुरादाबाद की। और शुरू से शहर में रहा मैं। दिल्ली में काफ़ी आना जाना रहा। दिल्ली और मुरादाबाद, इन दो शहरों में मेरा बहुत समय बीता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ मैं, और बचपन से ही दिल्ली आना जाना बहुत रहा। दिल्ली मुरादाबाद दो शहरों में बहुत ज़िंदगी कटी है, इन दो शहरों में, क्योंकि आसपास ही ये दोनों शहर हैं। मदर, मेरी मम्मी भी उत्तराखंड की हैं, बट जयपुर राजस्थान बेस्ड हैं। मेरे नाना जी एक ज़माने में उत्तराखंड से राजस्थान जयपुर शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी मदर जयपुर की रहने वाली, वहीं पैदा, वहीं पली बड़ी, पढ़ाई की है। वो भी उत्तराखंड की, बट जयपुर में रही हैं, वो राजस्थान में। तो मदर जो मम्मी जयपुर की हैं और पिताजी हमारे अल्मोड़ा के हैं। और हम लोग शहर में रहे साहब शुरू से ही। और इवन मेरे दादाजी भी पलायन कर गए थे पहाड़ से, वो पुलिस में थे, तो उनकी नौकरी इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, नैनीताल, इन शहरों में रही। बल्कि मैं बताऊं, प्रयागराज, जो इलाहाबाद को प्रयागराज हो गया है, तो बाबा जी नीम करोली बाबा सुबह सुबह इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे दादाजी के घर भी आए थे, और दादी ने उनके लिए फिर कुछ भोजन बनाया था, मेरे पापा बताते हैं। तो महाराज जी तो घर भी आए हैं हमारे प्रयागराज में। और नैनीताल में मेरे पापा चाचा लोग खूब मिले हम नीम करोली बाबा से, क्योंकि नैनीताल में मेरे पापा ने पढ़ाई की, मेरे चाचा ने वहीं से पढ़ाई की। तो महाराज जी को बहुत देखा है। तो हम लोगों की पृष्ठभूमि शहर रही है, लेकिन हाँ, मैं अपने गांव से जुड़ा हूँ। उत्तराखंड जाता हूँ। अभी हाल ही में शूटिंग करके आया मैं नौकुचिया ताल, भीमताल में, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। और बहुत पहाड़ जाता हूँ मैं, इस भी ज़्यादा ही चक्कर लग रहे हैं। कैंची जाता हूँ, लेकिन जो मूलतः हम लोग अल्मोड़ा, द्वारहाट, बमनपुरी के हैं। आप बाबा नीम करोली से कैसे जुड़े? बाबा नीम करोली से कैसे जुड़ा रहा, तो ये है कि मेरे घर में ही महाराज जी की बहुत बातें हुआ करती हैं। इवन मेरे चाचा जी कैलाश उपाध्याय जी बहुत बातें बताते हैं नीम करोली बाबा के बारे में। तो वहाँ से मेरी उत्सुकता बढ़ी, और पहली बार मैं जौनापुर मंदिर दिल्ली में गया, आश्रम में। वहाँ मैंने पहली बार दर्शन किए महाराज जी के, क्योंकि इतनी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई थी चाचा की बातों से कि बाबा जी हैं कौन। तो वो जानने के लिए मैं वहाँ पहुँचा, और फिर बाबा जी के बारे में पढ़ा, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, यूट्यूब पे देखा। और पापा जी हमारे बातें करते हैं नीम करोली बाबा के बारे में। तो चाचा तो आज भी मंदिर जाते हैं। चाचा बहुत भक्त हैं महाराज जी के, और बहुत बातें बताते हैं नीम करोली बाबा की। तो वहीं से मेरा तारुफ हुआ। और भक्त तो क्या है, मेरी भक्त तो एक से एक है महाराज जी के, बड़े बड़े। मैं तो बस मन में याद कर लेता हूँ महाराज जी को, और सुबह सुबह आँख बंद करके याद कर लिया। मौका मिला तो कैंची हो आए, लेकिन बस ध्यान कर लेता हूँ नीम करोली बाबा का। और कुछ अच्छे अनुभव हैं जो महाराज जी से मुझे मिल रहे हैं, बस यही कहूँगा। और चाचा की वजह से मेरा तारुफ नीम करोली बाबा से हुआ। उन्हीं की बातों को सुनकर मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ, और आज बाबा जी के सानिध्य में हूँ और याद करता हूँ उनको। देखिए, कष्ट तो जीवन में आएंगे, लेकिन महाराज जी उनको
उनसे लड़ने के लिए शक्ति दें, साहस दें। कष्ट तो आएंगे, जीवन है तो संघर्ष भी होगा। बस मैं बोलता हूँ बाबा जी मेहनत कर रहा हूँ, साथ दो मेरा, कृपा बनाए रखो, सबको खुशी दो बस। तो तारुफ मेरा चाचा की वजह से। अभी तक कुल कितनी फिल्में की हैं? कोई आपके गाने भी अलग अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक गाना जो बहुत चर्चित हुआ है अभी, प्रभु मेरी भी सुध लो, है ना? आपने उस पर एक्टिंग की है। मैंने देखा है एक्टिंग के, आप तो गा रहे हैं ना उसमें तो बताइएगा इसके बारे में। जी हाँ, मैं आजकल म्यूज़िक वीडियोस बहुत कर रहा हूँ, जिनमें धार्मिक भी हैं और कुछ रोमांटिक भी हैं, जो कि आने वाले हैं, कुछ आ भी गए हैं। प्रभु मेरी भी सुध लो हनुमान जी का जो भजन है, मतलब भजन कह लें, आज के हिसाब से तो गीत ही कहूँगा मैं उसको, बहुत उम्दा बना है। संदीप कपूर जी ने गाया है उसको, और कंपनी है MBM प्रोडक्शंस, उनका ये गीत है और बहुत चर्चित हो रहा है आजकल, अच्छा चल रहा है। जी हाँ, सही कहा आपने, सुना उसको, तो मैंने उसमें एक्टिंग की है, सही कह रहे हैं आप। और भी 2-3 गीत मेरे आ रहे हैं, धार्मिक और रोमांटिक भी आ रहे हैं। तो और फिल्म तो मेरी अभी आएगी, ओल्ड मैन एंड द बॉय, जो कि सुधीर मिश्रा की सिस्टर ने डायरेक्ट की है, सुनीता मिश्रा जी ने। बड़ी अच्छी फिल्म है और अच्छे कलाकार हैं इसमें, वो आएगी अभी। और गीत वाकई में मैंने काफ़ी कर लिए इस बीच, महाराज जी के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से। इसमें जो श्रेय जाता है MBM प्रोडक्शन को जाता है, जिन्होंने मुझे ये गीत दिया, आदरणीय विजय शर्मा जी, उन्होंने मुझे इस गीत में मौका दिया। शुक्ल जी, आप नहीं तो मेरा उनसे परिचय कराया था, आपको दिल से धन्यवाद, आपको दिल से धन्यवाद। देखिए, महाराज जी के भक्त आप भी हैं और महाराज जी के भक्त शर्मा जी भी हैं। तो महाराज जी ने मुझे आप तक पहुंचाया, आपने मुझे शर्मा जी तक पहुंचाया। तो ये आपके आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से, और शुक्ला जी आपके सहयोग से हो रहा है, आपका श्रेय है इसमें। तो ये गीत बड़ा चर्चित है। और एक मैंने गीत और भी किया है, जय बाबा नीम करौली, वो NDA प्रोडक्शन करके कंपनी है, मिस्टर गोस्वामी हैं, उनके थ्रू में इस गीत में आया, जय बाबा नीम करौली। वो भी प्रसिद्ध गीत आजकल हो रहा है काफ़ी। NDA प्रोडक्शंस टाइप करेंगे आप यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, मेरी फ़ोटो होगी उसमें। बाबा नीम करौली का गीत है, हम कैची में ही शूट किया हमने। तो ये वीडियोस काफ़ी आ रहे हैं अभी, और एक फ़िल्म अभी आएगी बहुत जल्दी, और एक फ़िल्म और आएगी, बन रही है वो अभी, नाम बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि पहले बन जाए। उसमें सब नए कलाकार हैं, शूटिंग चल रही है यूपी में उसकी, और अच्छी बन रही है, पारिवारिक फिल्म है, वो भी आएगी। दस्तक मीडिया परिवार, जो धर्मदृष्टि परिवार, महाराज जी की रसोई में इस समय खड़ा हूँ, और यहीं से हम आपको ये संदेश दे रहे हैं, और आप कुछ विशेष संदेश देना चाहें तो अवश्य दीजिएगा। अच्छा लगा, और आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय बाबा नीम करौली, जरूर जाइए कैची धाम, दर्शन करिए महाराज जी के। हालांकि महाराज जी हर जगह हैं, आँख बंद करके ध्यान करेंगे, महाराज जी हर जगह हैं। और ये अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है। महाराज जी रास्ते खोलते हैं सर, मैं तो ये मानता हूँ। तो कैंची जाएं, अच्छी बात है, ना जा पाएँ तो ध्यान जरूर करिए महाराज जी का, और हनुमान चालीसा पढ़ें। महाराज जी तो हनुमान जी का रूप है। और शुक्ल जी, आप मेरे संपर्क में रहिए, ज़रूर रहिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है। तो भैया ऐसा है, अब भैया समय हो गया है मनीष जी आपसे विदा लेने का, तो भैया जय बाबा जी की अब फिर मुलाकात होगी। तो इस नकल मार रहा हूँ मैं आपकी मोहब्बत में। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं शुक्ल जी तो हमारे आसपास ही हैं, क्योंकि अक्सर मैं आपको कॉपी करता हूँ और ये मोहब्बत में करता हूँ। एक फ़ैन है आपका मुंबई शहर में, हिंदुस्तान में, जो आपको फॉलो करता है। और संदेश तो यही है कि साहब, सबसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी होती हैं, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो उन गलतियों से सीखे और आगे बढ़ता जाए, और उस गलती को दोबारा न दोहराए, ये संदेश है। और जहाँ आज हर इंसान एक दूसरे से नफरत कर रहा है, ये ना करें। आप मोहब्बत करिए एक दूसरे से, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए, ये मेरा संदेश है। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं साहब, बहुत होती हैं, इंसान हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि ना हो, और रिश्ते मेरे लोगों से अच्छे रहें, ये मेरी चेष्टा कोशिश रहती है। और बहुत खामियां मुझ में इंसान हूँ साहब, बहुत खामियां हैं, कमियां बहुत है मेरे अंदर, लेकिन यही संदेश है कि सबका अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करें, और नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें उनका। महाराज जी का ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करें, परमात्मा सबका भला करेगा, यही मेरा संदेश है। और मेहनत करते जाइए, बाकी भाग्य लिख दिया भगवान ने,
कब क्या होना है वो तय है। ये मैं महसूस करता हूँ मुंबई में रहकर, वो तय है। महाराज जी ने जो दिशा देनी है वो देंगे, हम अपने प्रयास करते रहें। और चूँकि मैं खुद करता हूँ इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं प्रयास लगातार करता हूँ। एक आत्मा मेरी अंदर से बोलती है कि बेटा जा, मेहनत कर, और लोगों से मिल, न जाने किस रूप में हरि मिल जाए, किस रूप में हरि मिल जाए, प्रभु मिल जाए। तो ये मेरी सोच है, हर दिन नए व्यक्ति से मिलो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो हर दिन नए व्यक्ति से मिलो, न जाने किस रूप में आपको प्रभु के दर्शन हो जाए और आपकी नैया पार हो जाए। तो मैं लगातार प्रयत्न करता हूँ, प्रयत्न करिए, लेकिन भाग्य भी आपके साथ हो। बस ये भगवान से आप प्रार्थना की करें कि भाग्य भी आपका साथ दे, ईश्वर की कृपा बनी रहे आप पे, तब आप आसमान छूते हैं, है ना। तो मेहनत के साथ ईश्वर की कृपा, महाराज जी का, नीम करोली बाबा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। वो नैया पार कर देते हैं लोगों की। यही कहूँगा, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद, नमस्कार, और सब दर्शकों को मेरा प्यार नमस्कार। जय बाबा नीम करोली। मनीष जी, आपने दस्तक मीडिया से बातचीत की, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके उत्तर जिस बेबाकी से हमें मिले हैं, यानी हमारे दर्शकों ने देखे हैं, सुने हैं, हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय बाबा।